हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि लॉर्ड हाउ, सॉन्ग और बाकी के दोनों बटलर एक बहुत ही ज्यादा खुफिया एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। एलिवेटर के अंदर एंटर होने के बाद सॉन्ग सोचता है कि ये एलिवेटर तो शायद से अंडरग्राउंड में जा रही है। देखने में लगता है कि जमीन के बहुत ही गहरे में कोई सीक्रेट रूम बना हुआ है। इसी के साथ दूसरे पल एलिवेटर का डोर खुल जाता है। इसी के साथ हम बाहर के नजारे को देखते हैं। हम देखते हैं कि जमीन के अंदर रहने वाली ये जगह बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैंशन के साथ साथ जंगल, पेड़ पौधे सब कुछ है। इस जगह को देखते हुए सॉन्ग सोचता है कि अंडरग्राउंड के इस स्पेस में तो आर्टिफिशियल सनलाइट भी है और साथ ही में इसमें एक ऐसा फॉर्मेशन है जो सोल पावर के फ्लक्चुएशंस को भी आइसोलेट करके रखती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉन्ग फैमिली के पास जमीन के अंदर ऐसी अजीब सी जगह होगी। इसी के साथ बहुत सारे मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स भी होती है जो सभी सर सिखाते हुए लॉर्ड हाउ और सॉन्ग को ग्रीट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड हाउ मेंशन की तरफ जाते हुए उसके डोर को ओपन करते हुए कहता है कि सॉन्ग जिन और सॉन्ग मू, तुम दोनों गेट के बाहर ही रहो। वो दोनों लॉर्ड हाउस से कहते कि अच्छा ठीक है। इसी के साथ हमारा सीन कमरे के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बूढ़े से आदमी बिस्तर में पड़ा हुआ होता है जो बहुत ही बुरी तरह से खांस रहा होता है। लॉर्ड हाउस बूढ़े से आदमी के पास जाकर कहते हैं कि थर्ड अंकल आप कैसे हैं? वो बूढ़ा सा आदमी हंसते हुए कहते कि जोंग, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। लॉर्ड हाउस उनको संभालते हुए कहते हैं कि थर्ड अंकल आखिर आपको अभी कैसे लग रहा है? इन दोनों को देखते हुए सॉन्ग सोचता है कि क्या ये बूढ़ा सा आदमी इस ओल्ड मैन का थर्ड अंकल है और शायद से वो होली रैंक की वेब भी इसी ओल्ड मैन से आ रही थी। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इस आदमी को कभी नहीं देखा था। अगर ये आदमी एक होली स्टेजर है, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी स्टार शो जनरल का होस्ट भी हो। और इसी के साथ हमारा सीन लॉर्ड हाउ के थर्ड अंकल की तरफ शिफ्ट होता है जो लॉर्ड हाउ से कहते हैं कि लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है। मुझे डर है कि मेरे पास शायद से 1 मंथ से भी कम टाइम बची है। तभी थर्ड अंकल सॉन्ग को देखते हुए हैरानी के साथ कहते हैं कि ये बच्चा आखिर है कौन? उनकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड हाउ कहते हैं कि ये बच्चा दरअसल मेरा ग्रैंडसन सॉन्ग यूजियांग है। लॉर्ड हाउ की बातें सुनकर थर्ड अंकल कहते हैं कि अच्छा सॉन्ग यूजियांग, ये तो शायद से जाओलियांग और जियू का बेटा है ना, जिसकी बॉडी की सोल वेन्स ब्रोकन है। तभी लॉर्ड हाउ सॉन्ग को अपने थर्ड अंकल से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि सॉन्ग यूजियांग ये मेरे थर्ड अंकल है, ये तुम्हारे थर्ड ग्रेट ग्रैंडपा है। इसी के साथ सॉन्ग अपने थर्ड ग्रेट ग्रैंडपा को ग्रीटिंग्स देने लगता है। तभी लॉर्ड हाउ के थर्ड अंकल सॉन्ग को देखते हुए कहते हैं कि ईयरली 8 रैंक इतना भी बुरा नहीं है। हाँ ये क्या, तुम्हारी तो बॉडी की ब्रोकन वेन्स भी पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तभी वो सॉन्ग के हाथ को पकड़ते हुए दोबारा कहते हैं कि बहुत हुआ, अब तुम खड़े हो जाओ। दूसरे पल पलक झपकते ही सॉन्ग लॉर्ड हाउ के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शादी में वो अपने मन में ही अपने स्टार सोल मास्टर सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम मेरे लिए इनके स्टार सोल जनरल को कॉपी करो। हम देखते कि सॉन्ग अपने थर्ड ग्रेट ग्रैंडपा के हाथ को बहुत टाइम तक पकड़े रहता है, जो देखकर लॉर्ड हाउ और उनके थर्ड अंकल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी के साथ सोचता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है? आखिर मेरी स्टार मास्टर सिस्टम कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? तभी दूसरे पल हम देखते हैं कि लॉर्ड हाउ के थर्ड अंकल को अपने बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, जो देखकर लॉर्ड हाउ परेशान होते हुए उनसे कहते हैं कि थर्ड अंकल आप ठीक तो है ना? हम देखते कि उनके थर्ड अंकल जोर जोर से खांसने लगते हैं और दूसरे पल उनके बॉडी से बहुत सारी होली रैंक की ओर चारों तरफ फैल जाती है, जिससे बचने के लिए सॉन्ग अपने को कवर कर लेता है। हम देखते हैं कि होली रैंक की ये अनलिस्ट पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि लॉर्ड हाउ जो एक सेमी होली है, उन्हें भी इससे बचने के लिए अपने सामने एक सेमी होली रैंक की शील्ड को क्रिएट करना पड़ता है। तभी लॉर्ड हाउ सॉन्ग से कहते हैं कि सॉन्ग यूजियांग तुम ठीक तो है ना? हमारे सॉन्ग को भला क्या ही हो सकता है। हम देखते कि वो हवा के फुट्टी के साथ होली रैंक के अनकंट्रोलेबल अनलिस्ट पावर से बड़ी आसानी के साथ डॉज करा होता है। इसी के साथ वो बड़े स्टाइल के साथ लैंड करता है। सॉन्ग की काबिलियत को देखकर लॉर्ड हाउ सॉन्ग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सॉन्ग तुम तो बॉडी से कमाल के हो, तुम्हें तो होली रैंक की सोल फ्लेक्सेशंस भी तुम्हें इंजर्ड नहीं कर पाए। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो होली रैंक के पावर को महसूस करने के बाद कहता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये वही सेम पावर है जिसे मैंने यहाँ पर आने के बाद पहली बार महसूस किया था। कहीं ऐसा तो नहीं ये ग्रेट ग्रैंडपा हमारे सॉन्ग फैमिली की कोई छुपे हुए होली स्टेजर हो? और दूसरी तरफ हम थर्ड अंकल को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पेन में होते हैं और बुरी तरह से खांस रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ पल होने के बाद लॉर्ड हाउ उनके पास आते हुए कहते हैं कि थर्ड अंकल आखिर अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं, क्या आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है? उसकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड हाउ के थर्ड अंकल कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ करना, मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी लाइफ अभी खत्म होने के कगार पे है। अब मेरी बॉडी बिल्कुल एक फटे हुए धोल की तरह हो चुकी है, जिसकी अंदर से होली रैंक की पावर लीक होती रहती है। तभी वो सॉन्ग को नोटिस करते हुए कहते हैं कि बच्चे सॉन्ग यूजियांग, तुम्हें तो होली स्टेज की फ्लक्चुएशन से कुछ भी इंजर्ड नहीं हुई। वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम में कुछ तो बात है। ये लड़का सच में ही उन दोनों का किदो है। वैसे जोंग, क्या तुम इस बच्चे को मुझे दिखाने के लिए लाए हो? क्या तुम्हारे पास कुछ आइडिया है इस बच्चे के कल्टीवेशन पर फोकस करने के लिए? उनकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड हाउ कहते हैं कि आपने सही कहा, सॉन्ग यूजियांग ने एक
एडवेंचर किया है, इसकी बस ब्रोकन सोल वेज हील नहीं हुए है, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हुई है। और इससे पीछे तो बड़ी बात यह है कि इसने मुझे कहा है कि इसे सीक्रेट रियलम में जाने का एक मौका मिला था, जहाँ पर इसने बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक हमारे फ्यूचर को देखा था। लॉर्ड हाउ की बातें सुनकर उनके थर्ड अंकल कहते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन की सीक्रेट रियलम। अच्छा ऐसा क्या? बेसे सॉन्ग यूजियांग, तुमने आखिर फ्यूचर में क्या देखा था? क्या फ्यूचर में हमारी सॉन्ग फैमिली सर्वाइव कर पाई थी? उनकी बातें सुनने के बाद सॉन्ग बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि नहीं, हमारी सॉन्ग फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई थी। ये सुनने के बाद लॉर्ड हाउ और उनके थर्ड अंकल बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लॉर्ड हाउ कहते हैं कि थर्ड अंकल, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सॉन्ग यूजियांग ने सीक्रेट रियलम में जिस फ्यूचर को देखा वो असली है या नकली, या फिर वो कोई फैंटा मेरे का फैंटेसी बबल है। भले ही हम इस चीज को बिलीव करें या नहीं, पर हमें अपने आगे के लिए कुछ प्लानिंग करना होगा। इसीलिए अब बहुत टाइम आ चुका है कि हम सॉन्ग यूजियांग को भी अपने कुछ सीक्रेट शेयर करें। उसकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड हाउ के थर्ड अंकल कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, ठीक है तो फिर ये बात मैं ही उससे कहता हूँ। बच्चे सॉन्ग यूजियांग, मेरी बातें तुम ध्यान से सुनो। सॉन्ग भी कहता है कि हाँ बोलिए। लॉर्ड हाउ के थर्ड अंकल कहते हैं कि मैं दरअसल सॉन्ग बिंगसुआन हूँ, तियानडू किंगडम के 8 जनरल्स में से एक, और मैं ही स्टार सोल जनरल शाओ रेन का होस्ट हूँ। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये बंदा दरअसल स्टार सोल जनरल शाओ रेन का एक जनरेशन है। और यहाँ पर सॉन्ग को शाओ रेन मिल पाता है या नहीं, और सॉन्ग के सामने उसके फैमिली के और कौन से राज उसके सामने आते हैं, ये सभी चीजें आप लोग को पता चलेगी आगे के एपिसोड्स में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।